ये पांडव काल से यहाँ पर माँ भगवती उपस्थित हैं, स्थापित हैं। जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, उस समय पांडवों ने 12 वर्ष वनों के अंदर अपने आप को छुपा करके रखा और 12 वर्ष का वनवास भोगा। 13वां वर्ष उनको इस प्रकार से व्यतीत करना था कि उन्हें किसी के सामने आना नहीं था, उन्हें अपनी पहचान छुपानी थी। जब 13वां वर्ष उनका प्रारंभ हुआ तो उसके पहले उन्होंने माता जी के यहाँ आकर के वंदन किया, पूजन किया, चौरी की। आज हमारी भाषा में चौरी बोलते हैं, वैसे उस समय में आदिकाल में, वैदिक काल में चौरी का मतलब होता है हवन और यज्ञ। तो उन्होंने यहाँ आकर के यज्ञ किया, इसलिए इस पर्वत का नाम चौरिया पर्वत पड़ा। और यहीं से वो लोग पांडव अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ में राजा विराट की नगरी में पहुँचे, जो कुक्षी के समीप में बाघ आदि क्षेत्र को उस स्थान को कहते हैं, जो राजा विराट की नगरी थी। उन्होंने 13 वर्ष वहाँ व्यतीत, यानी 13वां वर्ष वहाँ व्यतीत किया और ये माँ भगवती की कृपा से ही उनका 13वां वर्ष पूर्ण हुआ। फिर भी कौरवों ने नहीं माना और फिर महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के उस युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की हार हुई। ये इतिहास में वर्णित है। बहुत बहुत दूर से यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और माता जी का जो लोग यहाँ दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना करते हैं, भगवती माँ विजयासन उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और जिस समय माँ भगवती इस विंध्याचल पर्वत पर कब से निवास करती हैं, आप हम सब लोग जानते हैं। जिस समय कंस के द्वारा देवकी के पुत्रों को बार बार मारा जाना और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जब माता रानी का प्रादुर्भाव यशोदा के गर्भ में हुआ और देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, और जब भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी लेकर के गए गोकुल और वहाँ से भगवती माता रानी को लेकर के, यानी माया देवी को लेकर के आ गए और कंस के हाथ से वो छूट गई। और कंस के हाथ से छूटने के बाद में भगवती ने विंध्याचल पर निवास किया। ये विंध्याचल पर्वत, जो हमारा विंध्याचल पर्वत है, इधर चित्रकूट से लेकर के और गुजरात के क्षेत्र तक, नर्मदा के उत्तर की ओर विंध्याचल पर्वत है। ये केवल एक पर्वत नहीं, ये माता भगवती जगत जननी माता रानी के रहने की आसन है। इसीलिए यहाँ जहाँ जहाँ पर भी माता रानी का स्थान है, विशेष स्थान है, उसे बीजासन के रूप में जाना जाता है। ये आज यहाँ हम जहाँ विराजमान हैं, ये भी माँ बीजासन के रूप में यहाँ उपस्थित है, बैठी हुई है और माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपका शुभ नाम? पंडित हरिमाधव शास्त्री। जुड़ी लोगों की सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ भक्तजन दर्शन करने को पहुँचते, क्या यहाँ की जगह मनोकामनाएं पूर्ण? ये तो 5-7 पीढ़ी से हमारे पिताजी करता है पूजा, हमारे परिवार का ही करते हैं पूजा। और यहाँ अनाज बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए आपका जय माता दी, दरबार की, दरबार की।